आ गया सरकारी फरमान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बीमार होना मना है, बंद रहेंगे अस्पताल, नहीं होगा इलाज। सरकारी संस्थानों को आधे दिन बंद रखने का जारी हुआ फरमान। हाकिम ने अस्पतालों को भी नहीं बख्शा। सभी सरकारी अधिकारी गाते रहेंगे भगवान की धुन। मरीज करहाते हैं तो करहाते रहें, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पहले से ही सबको पता है कि बीजेपी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बिना मंदिर का पूरी तरह से निर्माण हुए कर रही। वजह भी साफ है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले किसी भी कीमत पर प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी है। यही तो वो मुद्दा है जिसके दम पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतरेगी। इसे राष्ट्रीय उत्सव बनाने के लिए एक आदेश भी जारी किया गया है कि सरकारी संस्थान आधे दिन बंद रहेंगे, यानी कोई कामकाज नहीं होगा। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो तो हर कोई अपने घर में बैठकर मोदी जी के गुणगान गा सके। लेकिन जो आदेश जारी किया गया वो अस्पतालों पर भी लागू है। 22 जनवरी को हुए बीमार तो राम ही है मालिक, अस्पतालों पर जड़ा मिलेगा ताला, आ गया सरकारी फरमान। सरकारी कामकाज को ठप कर छुट्टी देने वाले सरकारी फैसले पर उंगली उठाना गलत होगा, वरना एक झटके में राम विरोधी, एक झटके में हिंदू विरोधी करार दे दिए जाते। लेकिन उस दिन किसी की तबीयत खराब हुई तो याद रखिए आप भी हिंदू विरोधी और राम विरोधी करार दे दिए जाएंगे। दरअसल देश के सबसे बड़े अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि इस अस्पताल के सभी प्रशासनिक अनुभाग, विभाग, ओपीडी सेवाएं, लैब सेवाएं आदि रूटीन कार्य दिनांक 22 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया। तो समझ गए, बीमार कतई नहीं होना, किसी भी तरह की दिक्कत है तो चुप रहना है। बोले और सरकारी फैसले पर सवाल उठाया तो याद रखना, पहले ही देश विरोधी घोषित करने वालों की फौज सत्ता के आशीर्वाद से इस मुल्क में घूम रही है। उसके बाद अब हिंदू विरोधी और राम विरोधी भी घोषित कर दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क द घंटा।